तो इस मूवी की शुरुआत होती है पृथ्वी से दूर पर बसे एक छोटे से बाब नाम के एक प्लेनेट से। वहाँ पे बासा नाम की एक स्पेस एजेंसी में हम कैरी नाम के एक एलियन को देखते हैं जो कि उस एजेंसी का मिशन कंट्रोलर था और वो उस दौरान एक स्क्रैच नाम के दूसरे एलियन की मदद कर रहा था जो कि किसी दूसरे प्लेनेट पर किसी मिशन के लिए गया हुआ था। वो वहाँ पर उनकी ही दुनिया के कुछ बेबी एलियंस को बचाने गया था जहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्रिएचर एलियन मौजूद होते हैं। कैरी स्क्रैच की इस मिशन में मदद कर रहा था और यहीं पर हमें पता चलता है कि स्क्रैच कैरी का छोटा भाई है जो उसी के साथ वासा एजेंसी में काम किया करता है और वो वासा एजेंसी का सबसे अच्छा मिशन अचीवर है जो अपने हर एक मिशन में हमेशा कामयाब रहता है। कैरी अपने भाई स्क्रैच को उस प्लेनेट पर सावधानी से आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि स्क्रैच एक बहुत ही मनमौजी और लापरवाह एलियन है जो हमेशा ही अपनी मन की करता है। वो इस दौरान इसी अंदाज में आगे बढ़ रहा था और वो उन बेबी तक पहुंच जाता है जिन्हें बचाने के लिए वो उस प्लेनेट पर आया था। वो वहाँ उन बेबीज के पास पहुंचकर उनके साथ खेलने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर सो रहे कुछ क्रिएचर जाग जाते हैं जो स्क्रैच और उन बच्चों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। किसी तरह स्क्रैच उन बच्चों को लेकर वहाँ से भागने लगता है और इस दौरान कैरी भी अपने भाई स्क्रैच को गाइड कर रहा था। वो किसी तरह से उसकी स्पेसशिप तक पहुँचाता है जिसकी मदद से वो बासा प्लेनेट वापस पहुँचेगा। कैरी के पास हम उसके बेटे कैपी को देखते हैं जो अपने अंकल स्क्रैच की बहादुरी देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और वो उन्हीं की तरह ही बनना चाहता था। थोड़ी देर के बाद कैरी स्क्रैच के उस शिप को कंट्रोल करके वापस उन्हीं के प्लेनेट पर ले आता है और इस प्रकार स्क्रैच अपने इस मिशन में भी हमेशा की तरह कामयाब रहता है। इसके बाद हम बासा एजेंसी की हेड लीना को देखते हैं जो कैरी के पास वीडियो कॉल करती है और उसे बताती है कि उन लोगों को पृथ्वी नाम के एक प्लेनेट पर किसी को भेजना है क्योंकि पृथ्वी से उन लोगों के पास बहुत सारे हेल्प के लिए अलर्ट आ रहे हैं। लेकिन कैरी उसे बताता है कि पृथ्वी तो बहुत ज्यादा खतरनाक प्लेनेट है जहाँ के इंसान बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। वो लीना को बताता है कि हमारे इस प्लेनेट से बहुत सारे एलियन पृथ्वी पर जा चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी अपना मिशन कंप्लीट करके वापस नहीं लौटा और इसी कारण से वो लीना से उस मिशन को रोकने को कहता है, लेकिन लीना उसकी कोई बात नहीं मानती। इधर हम स्क्रैच को देखते हैं जिसे पृथ्वी पर जाने वाले मिशन के बारे में पता चल चुका था। वो वहाँ के मीडिया के सामने अपने अगले मिशन के बारे में बताता है और वहीं पर हम गीबी नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं जिसे स्क्रैच काफी पसंद करता था। तभी वहाँ पर कैरी आता है जो स्क्रैच को मीडिया के सामने से ले जाता है ताकि वो उन लोगों के सामने उस मिशन के बारे में ना बता सके। कैरी स्क्रैच को समझाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि हमें अभी इस मिशन के लिए थोड़ा रुकना होगा क्योंकि पृथ्वी बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लेनेट है। हमें सबसे पहले पृथ्वी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी और इसके लिए उन्हें काफी टाइम लगेगा। इस कारण वो उससे थोड़ा टाइम मांगता है। स्क्रैच भी अपने भाई की बातें मान लेता है, लेकिन कैरी के वहाँ से जाते ही वो पृथ्वी पर जाने की तैयारी करने लगता है क्योंकि उसे हमेशा से इस तरह के मिशन पर जाना बहुत पसंद था जो खतरों से भरे हों। वहीं हम उन लोगों को उसके शिप में ब्लू बोनियम का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। ब्लू बोनियम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो पूरे गैलेक्सी में सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिसकी मदद से स्क्रैच बड़ी आसानी से लाइट की स्पीड से सीधा अर्थ पर पहुंच जाएगा। इसके बाद हम कैरी को देखते हैं जो अर्थ की और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था और उसी दौरान उसे पता चलता है कि पृथ्वी पर मौजूद इंसान बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं जो एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं और पृथ्वी पर आए दिन किसी न किसी तरह की तबाही मची रहती है। और उसी बीच उसे कुछ और एलियंस के बारे में पता चलता है जो अलग अलग प्लेनेट से पृथ्वी पर किसी खोज के लिए गए थे लेकिन वो भी अभी तक अपने प्लेनेट पर वापस नहीं जा पाए। इसी कारण उसे अपने भाई स्क्रैच की काफी चिंता होने लगती है। इसके बाद हम कैरी को देखते हैं जो स्क्रैच से मिलने के लिए मिशन कंट्रोल रूम में आता है जहां वो देखता है कि स्क्रैच कैरी की बात नहीं मान रहा। वो अपने उस मिशन पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था और उसने अपनी शिप को भी रेडी कर लिया था। तभी वहां पर लीना आती है जिसे कैरी एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बात लीना इस बार भी नहीं मानती और स्क्रैच भी कैरी को ही गलत ठहराता है। वो उससे कहता है कि उसका काम मिशन कंट्रोल करना है, ना कि मिशन पर जाने वाले लोगों को रोकना। कैरी को अपने भाई की इन बातों को सुनकर बहुत बुरा लगता है। इस कारण वो उस लैब से सीधा अपने घर की तरफ चला जाता है जहां पर हम उसकी वाइफ कीरा को देखते हैं जो उसी के साथ उसकी एजेंसी में काम किया करती थी। वो किसी तरह कैरी को समझाती है और उससे कहती है कि स्क्रैच पूरी तरह से सेफली अपने मिशन में कामयाब होकर लौटेगा और इसके बाद स्क्रैच अपने मिशन के लिए पृथ्वी की तरफ जाने लगता है और इस मिशन की लाइव कवरेज पूरे प्लेनेट पर दिखाई जाती है और कुछ ही देर के बाद स्क्रैच पृथ्वी पर पहुंच जाता है जहाँ उसे अपने शिप के बाहर एक रोशनी नजर आती है और इसी कारण जब वो अपने स्पेस शिप से उतरकर उस रोशनी की तरफ जाता है तो वो देखता है कि वो लाइट एक ग्रोसरी स्टोर से आ रही थी। तभी उसे उस ग्रोसरी स्टोर के बाहर एक पुतला नजर आता है जो एक एयर टॉय था जो हवा होने के कारण इधर उधर हो रहा था, लेकिन उसे लगता है कि शायद वो मुसीबत में है, इस कारण वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर एरिया 51 के कुछ सोल्जर आ जाते हैं जो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। स्क्रैच किसी तरह उनसे फाइट करने का सोचता है लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर हैं जिन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। तभी वहाँ पर एरिया 51 का जनरल
जनरल सेंकर आता है जो स्क्रैच को वहीं पर बेहोश करके अपने साथ ही ले जाता है। और ये सारी चीज होते हुए कैरी भी देख रहा था, जिसके बाद उन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद स्क्रैच मारा गया और इसी कारण कैरी बासा एजेंसी के हेड लीना को कॉल करता है ताकि वो स्क्रैच के बारे में कुछ जानकारी ले सके। यहाँ पर स्क्रैच की फैमिली बहुत डरी हुई थी। वहीं कैरी का बेटा कैपी अपने पेरेंट्स को बताता है कि मुझे अंकल स्क्रैच की मदद करने के लिए पृथ्वी पर जाना होगा ताकि वो अपने अंकल को बचा सके, लेकिन कैरी बहुत ज्यादा गुस्से में था, इस कारण वो कैपी को डांट कर वहाँ से भगा देता है। थोड़ी देर बाद जब कैरी को भी कोई रास्ता नजर नहीं आता कि वो किस तरह से स्क्रैच को बचाए, इस कारण वो फैसला करता है कि वो स्क्रैच को बचाने के लिए खुद ही पृथ्वी पर जाएगा। वो अपने नाराज बेटे कैपी के पास आता है, लेकिन वो देखता है कि वो अपने कमरे से गायब है। तभी कीरा उसे बताती है कि वो शायद रेस्क्यू लॉन्च पैड की तरफ गया है और इस कारण वो जल्दी से अपना गैजेट पहनकर सीधा रेस्क्यू लॉन्च की तरफ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि कैपी ने लॉन्च पैड को ऑन कर दिया है, लेकिन किसी तरह कैरी लॉन्च पैड को ऑफ कर लेता है और वो डिसाइड करता है कि अब उसे ही स्क्रैच को बचाने के लिए पृथ्वी पर जाना होगा और इस कारण वो उस लॉन्च पैड पर बैठकर सीधा पृथ्वी पर पहुंच जाता है। लेकिन उसका शिप स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इस कारण वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाला था। ये जानने के बाद कैरी उस शिप के ब्लास्ट होने से पहले किसी तरह बाहर निकल आता है। इसके बाद हम स्क्रैच को देखते हैं जिसे एरिया 51 में रखा गया था। वहाँ पर बहुत सारे और भी एलियंस मौजूद थे जो उस एरिया 51 के लैब में काम कर रहे थे। इस दौरान जनरल सेंकर भी वहाँ मौजूद था जो अपने आदमियों को स्क्रैच के उस रोबोटिक सूट को खोलने कहता है, जिसके अंदर से उन्हें ब्लू बोनियम मिलता है जो किसी ने उसके प्लेनेट से स्क्रैच के जरिए अर्थ तक भेजी थी। इसके बाद हम कैरी को देखते हैं जो उस ग्रोसरी स्टोर में पहुंच चुका था जहां पर स्क्रैच आया था। वहां पर वो दो इंसानों को नोटिस करता है जिनका नाम होक और हैमर था। वो दोनों कैरी को देखकर पूरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर करते हैं और उन तीनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर एरिया 51 के कुछ सोल्जर आ जाते हैं जो उसे भी बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। कैरी को वहां पर रहने के तौर तरीके सिखाए जाते हैं ताकि वो वहां पर अच्छे से इंसानों की मदद करता रहे। वहां पर उसका मेंटल टेस्ट भी होता है जिससे वहां के हेड सेंकर को पता चल जाता है कि कैरी एक बहुत ही ज्यादा जीनियस एलियन है। इस कारण वो उसे इंसानों के लिए काम करने के लिए मनाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि वो एलियंस की पावर की बहुत कदर करता है और यही कारण है कि उसने यहाँ पर कई सारे एलियंस को रखा भी है ताकि वो उनकी मदद से तरह तरह की चीजों को इन्वेंट कर सके। सेंकर कैरी को भी अपने साथ काम करने को कहता है और इस दौरान वो उसके गले में एक जैपर कंट्रोल डिवाइस भी लगा देता है ताकि वो कैरी को बड़ी ही आसानी से कंट्रोल कर सके। तभी सेंकर को एक कॉल आता है और इस कारण से वो वहाँ मौजूद सारे लोगों और एलियंस को वहाँ से बाहर जाने को कहता है और उस रूम का भी हुलिया चेंज करके अपने आप को भी एक एलियन में बदल लेता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ कॉल पर लीना को देखते हैं जो सेंकर के साथ मिलकर इस यूनिवर्स पर कब्जा करना चाहती थी और वहीं हमें पता चलता है कि लीना कुछ एलियंस की मदद से सेंकर के पास ब्लू बोनियम पहुंचा रही है, जिसकी मदद से सेंकर पृथ्वी पर ऐसी चीजें इन्वेंट कर सके ताकि वो इंसानों को अपना गुलाम बना ले और लीना के साथ मिलकर इस पूरे गैलेक्सी पर कब्जा कर ले। वहीं लीना उसे बताती है कि वो और भी ब्लू बोनियम उसके लिए भेजने वाली है। इसके बाद हम कैरी को देखते हैं जो कि एक सेल में बंद था। तभी उसकी मुलाकात 3 और दूसरे प्लेनेट के एलियन से होती है जिनमें डॉक, थर्मन और आईओ थी। डॉक कैरी को बताता है कि किस तरह से सेंकर उन लोगों का इस्तेमाल करके पृथ्वी पर कई तरह का इन्वेंशन करना चाहता है क्योंकि एलियंस में इंसानों के मुकाबले बहुत ज्यादा स्किल होती है। इसके बाद कैरी को डॉक बताता है कि वो हर एक एलियन की खूबी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डॉक ने इंसानों को सोशल मीडिया के कई सारे एप्स बनाकर दिए हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह। और थर्मन एक बहुत ही अच्छा मैथमेटिशियन है जिस कारण उसने सेंकर के कहने पर टच स्क्रीन की खोज की और आईओ ने इंसानों के लिए सर्च इंजन बना कर दिया है। सेंकर एलियंस द्वारा बनाई गई इन टेक्नोलॉजी को अपने नाम से बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच दिया करता है। डॉक उसे बताता है कि एलियन ने इंसानों के लिए बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया है जो इंसान अपने नाम से इंसानों के बीच फैला रहे हैं। तभी उनकी सेल खुल जाती है क्योंकि अब उनके खाने का टाइम हो चुका था। तभी एक दूसरी सेल में कैरी को स्क्रैच नजर आता है। वो उसके पास जाता और उससे कहता है कि वो बहुत ही मुश्किल से पृथ्वी पर उसे बचाने आया है, लेकिन बदकिस्मती से उसे भी किसी तरह कैद कर लिया गया। ये बात सुनकर स्क्रैच उसके ऊपर हंसने लगता है और कहता है कि वो उसे कैसे बचा सकता है क्योंकि वो तो एक मिशन कंट्रोलर था, ना कि कोई हीरो। उन दोनों के बीच में वहीं पर बहस हो जाती है, लेकिन डॉक उन्हें किसी तरह संभाल कर कैंटीन की तरफ ले जाता है। इसके बाद हम कीरा को देखते हैं जिसे पता चल चुका था कि कैरी का शिप सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो चुका है। इस कारण वो समझ जाती है कि किसी ने जानबूझकर ही कैरी के उस शिप को नष्ट किया क्योंकि ये काम कोई अंदर का आदमी ही कर सकता है जो पृथ्वी पर ब्लू बोनियम भेजने के लिए अपने साथ बहुत सारे ब्लू बोनियम लेकर
आई थी जो एक शिप के जरिए उसे अर्थ पर भेजने का प्लान कर रही थी। ये सब देखकर कीरा समझ जाती है कि लीना बाब प्लेनेट के लोगों के खिलाफ कोई साजिश कर रही है। और इससे पहले कि कीरा और कैपी वहाँ से भाग पाते, लीना के आदमी उन दोनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन कीरा बड़ी हिम्मत दिखाते हुए किसी तरह से कैपी को वहाँ से भगा देती है और खुद लीना के कब्जे में चली जाती है। इसके बाद हम कैरी और स्क्रैच को देखते हैं जो कैफेटेरिया में ही लड़ने लगे थे और वो सारा सामान इधर से उधर तहस नहस करने लगते हैं। लेकिन सिंकर के सोल्जर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी तरह से कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। और तभी कैरी और स्क्रैच इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जनरल सिंकर आ जाता है जो अपने पास रखे रिमोट कंट्रोल से उन्हें बिजली का झटका देता है, जिस कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद स्क्रैच कैरी और डॉग के साथियों को एक लैब में ले जाता है, जहाँ डॉग कैरी को बताता है कि सिंकर किसी तरह की एक गन बना रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उस गन के बनने के बाद वो सारे एलियंस को अपने अपने प्लेनेट पर भेज देगा, क्योंकि उस गन को एलियंस ही बना रहे हैं। उनकी मदद के बिना वो गन बन ही नहीं सकती। डॉग बताता है कि अगर हम उस गन को जल्द से जल्द बना ले तो सिंकर उन्हें अपने प्लेनेट पर वापस भेज देगा। इसके बाद वो सभी लोग एक बोर्ड के पास आते हैं जहाँ पर बहुत सारे एलियंस ने साइन किए थे। कैरी डॉग से पूछता है कि ये किन लोगों के साइन हैं, तो वो उसे बताता है कि ये सब वही एलियंस थे जिन्होंने अपना अपना काम ठीक समय से और अच्छे से किया। जिसके बाद सिंकर ने उन्हें अपने प्लेनेट पर वापस भेज दिया और इसके बाद कैरी और सारे लोग उस पर साइन करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सिंकर आ जाता है जिसके हाथों में एक रिएक्टर था और रिएक्टर के अंदर बहुत सारा ब्लूबोनियम था। वो वहाँ मौजूद एलियन को उस गन को ऑन करने को कहता है और वो उस रिएक्टर में मौजूद ब्लूबोनियम को उस गन में फिक्स कर देता है। इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद सारे एलियंस को बताता है कि वो इस गन से निकलने वाली किरणों से एक उल्का तारा को नष्ट करने वाला है और थोड़ी देर बाद वो उस गन से निकलती हुई किरणों की मदद से वो उल्का तारा को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जिसके बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वहाँ पर मौजूद एलियंस भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उन लोगों ने उस गन को बना लिया और अब सिंकर उन्हें वापस उनके प्लेनेट पर भेज देगा। तभी हम देखते हैं कि स्क्रैच उस गन में लगे हुए रिएक्टर को निकाल कर वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर सिंकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, जिस कारण वो वहाँ पर मौजूद एलियंस को उस रिएक्टर को एक बार फिर से ठीक करने को कहता है और वो कैरी और स्क्रैच को लेकर एक दूसरे रूम में चला आता है, जहाँ पर हम और भी कई सारे एलियंस को देख पाते हैं जिन्हें सिंकर ने एक कांच के बक्से में फ्रीज करके रखा था। वो स्क्रैच को भी उसी तरह फ्रीज कर देता है और वो कैरी से कहता है कि अगर उसे अपने भाई की जान प्यारी है और वो उसे छुड़वाना चाहता है तो वो जल्द से जल्द उस खराब हुए रिएक्टर को ठीक करे। इसके बाद कैरी को फिर से उसी सेल में डाल दिया जाता है, जहाँ डॉग और उसके साथी स्क्रैच की इस हरकत से बहुत ज्यादा नाराज थे, क्योंकि स्क्रैच की वजह से ही वो यहाँ पर फंसे रह जाएंगे। डॉग और उसके साथी कैरी को बताते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द रिएक्टर ठीक करना होगा ताकि वो अपने घर जा सके और वो वहाँ से रिएक्टर ठीक करने चले जाते हैं। वहीं कैरी अपनी फैमिली फोटो देखकर बहुत ज्यादा उदास होता है। उसे स्क्रैच और अपनी फैमिली को लेकर काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, जिस कारण वो वहाँ से सीधा लैब में पहुँचता है, जहाँ पर डॉग और उसके साथी उस रिएक्टर को ठीक कर रहे थे। कैरी उन लोगों को बताता है कि उसके अलावा कोई और दूसरा इस रिएक्टर को ठीक नहीं कर सकता और थोड़ी ही देर बाद वो उस रिएक्टर को ठीक कर देता है और एक बार फिर से उसी गन में फिक्स करके उसे ऑन कर देता है। जिसके बाद वो सिंगर की शर्त के मुताबिक उस रिएक्टर को ठीक करने के बाद स्क्रैच को छुड़ाने के लिए जाता है, जहां उसे पता चलता है कि सिंकर के पास किसी और दूसरे प्लेनेट से और भी ब्लूबोनियम आने वाला है, जिसकी मदद से वो और भी कई सारे प्लेनेट को खत्म करने की साजिश कर रहा है और वो इस गैलेक्सी पर मौजूद हर एक एलियन को खत्म करना चाहता है। वो अपना पास्ट कैरी को बताता है। वो कहता है कि जब वो छोटा था तो उसके फादर की मौत इन्हीं एलियंस की वजह से हुई थी, जिस कारण वो एलियन से बहुत ज्यादा नफरत करता है और इसीलिए वो इस यूनिवर्स में मौजूद हर एक एलियंस को खत्म करना चाहता है। इसके बाद सिंकर कैरी को लीना के बारे में भी बताता है। वो लीना को कॉल करता है, जहां लीना कैरी को बताती है कि अगर वो सिंकर के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तो वो उसकी फैमिली को खत्म कर देगी, क्योंकि उसके कब्जे में उसकी बीवी और उसका बच्चा था। लेकिन कैरी सिंकर के इरादों के बारे में लीना को बताने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही सिंकर वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद सिंकर कैरी को बताता है कि वो किसी भी प्लेनेट को नहीं छोड़ेगा और वो कैरी के प्लेनेट बाब को भी इसी तरह से खत्म कर देगा जैसे कि उसने उस उल्का तारा को किया था। इसके बाद वो कैरी को भी स्क्रैच की तरह ही फ्रीज कर देता है। इसके बाद हम कीरा को देखते हैं, जिसे बचाने के लिए उसका बेटा उसके पास आता है, लेकिन उसे भी पकड़ लिया जाता है। जिसके बाद किसी तरह कैपी अपने पास रखे हुए ब्लास्ट बेल्ट को यूज करके वहाँ मौजूद सिक्योरिटी को चकमा देकर वहाँ से अपनी मॉम को ले जाता है। वो लोग भागते हुए सीधा लीना के कंट्रोल रूम में पहुँचते हैं, जहाँ कीरा कैपी को कंट्रोल पैनल पर बिठाकर लीना के शिप में छुप जाती है, जहाँ लीना अपने उस शिप में बहुत सारा ब्लूबोनियम लेकर पृथ्वी की तरफ बढ़ रही थी। इधर हम सिंकर को देखते हैं, जो लीना के वहाँ से निकलने के बाद ही
बाब प्लेनेट को खत्म करने की तैयारी कर रहा था और वो उस गन को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गन यूज नहीं होती क्योंकि उस गन में कैरी ने एक नोट पहले ही फिट करके रखा था और सेंकर जैसे ही उस नोट को निकालता है, सेंकर गैरी के बिछाए गए ट्रैप में फंस जाता है, जिस कारण वो गन वहीं पर डिस्ट्रॉय होने लगती है। किसी तरह सेंकर ऐसा होने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस गन के डिस्ट्रॉय होने के बाद उससे निकलने वाली एनर्जी उस लैब में मौजूद उन फ्रीजर को भी तोड़ देती है जिसमें स्क्रैच और कैरी कैद थे। वो दोनों वहाँ पर मौजूद सारे एलियन के साथ रिहा होकर बाहर निकल आते हैं। सेंकर जब देखता है कि वहाँ पर मौजूद सारे एलियंस अब उसके कंट्रोल में नहीं हैं, तो वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को उन सारे एलियंस को खत्म करने को कहता है, लेकिन आयु जो बहुत ही ज्यादा बड़ी और मॉन्स्टर जैसे दिखने वाली थी, वो डॉग के कहने पर सुरक्षा गार्ड्स पर हमला कर देती है और एक एक करके सभी को खत्म करने लगती है। तभी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी गन उनके ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन डॉग अपने साथियों के साथ वहाँ से भाग जाता है। इधर हम कैरी और स्क्रैच को देखते हैं जो उस रूम से बाहर निकल रहे थे, लेकिन अभी तक स्क्रैच पूरी तरह से अनफ्रीज नहीं हुआ था, जिस कारण कैरी उसे घसीट कर वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है जो उन दोनों पर अटैक करने वाला था, लेकिन सही वक्त पर आयु आकर उस मॉन्स्टर को एक ही झटके में खत्म कर देती है। इसके बाद सेंकर अपने गार्ड को उन सारे एलियन को फ्रीज गन की मदद से फ्रीज करने को कहता है, लेकिन डॉक आयु के साथ मिलकर अपनी चालाकी से उन सारे गार्ड्स को उन्हीं की फ्रीज गन से फ्रीज कर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम सेंकर को देखते हैं जो भाग चुके एलियन के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो लीना को कॉल करके उसे धमकाता और उससे कहता है कि वो अब लीना के साथ किसी तरह की कोई डील नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके प्लेनेट के एलियन ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उस शिप में लीना के साथ कीरा भी मौजूद थी, जो किसी तरह लीना को समझाने की कोशिश करती है कि उसे वापस अपने प्लेनेट लौट जाना चाहिए, नहीं तो सेंकर ब्लूबोनियम की मदद से पूरे यूनिवर्स को तबाह कर देगा। लेकिन लीना उसकी कोई भी बात नहीं मानती और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन कीरा किसी तरह उस शिप के दरवाजे को बंद करके उस शिप को वापस से अपने प्लेनेट की तरफ मोड़ देती है। इधर कैरी अपने साथियों के साथ एरिया 51 से बाहर निकलकर स्क्रैच के साथ वहीं पर पहुंचता है जहां पर स्क्रैच ने अपना शिप छिपाया था। वहां पर हुक और हैमर को देखते हैं जो उन लोगों की शिप ढूंढने में उनकी मदद करते हैं। इसके बाद स्क्रैच अपने साथियों को लेकर उस शिप से वहां से अपने प्लेनेट की तरफ जाने लगता है और उन्हें लगता है कि अब खतरा टल चुका है। इस कारण सारे एलियन खुशी खुशी अपने प्लेनेट की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी सेंकर द्वारा भेजे गए फाइटर पायलट उन लोगों की शिप पर अटैक कर देती है, जिस कारण उस शिप की स्टोरिंग ब्लॉक हो जाती है। कैरी किसी तरह से बाबा स्टेशन कॉल करने की कोशिश कर रहा था जहां से उस शिप को कंट्रोल किया जा सकता था। वहां उसे कैपी की आवाज सुनाई देती है जो अभी भी उसी कंट्रोल पैनल पर बैठा था। वो बड़ी ही बहादुरी से उस कंट्रोल रूम के लीवर को खींच कर कैरी के शिप को कंट्रोल कर लेता है और किसी तरह से कंट्रोल करके उस शिप को उन सारे फाइटर जेट से बचाते हुए अपने प्लेनेट की तरफ लाने लगता है। वो सारे लोग ये देखकर बहुत खुश थे क्योंकि कैपी भी अब बहुत ज्यादा होशियार हो चुका था। वहीं कैरी कैपी को बताता है कि उन्होंने मिलकर उसके अंकल स्क्रैच के साथ साथ और भी कई एलियंस को पृथ्वी से बचा लाए। तभी कैपी उसके शिप के पीछे किसी रोबोट को नोटिस करता है और देखता है कि वो कोई रोबोट नहीं, वो तो सेंकर है जिसने रोबोटिक सूट पहना था। सेंकर अपने सूट की पावर यूज करके कैरी के शिप को कंट्रोल कर लेता है और वो उसे वहीं पर रोक लेता है। किसी तरह कैरी उस शिप से बाहर निकलकर सेंकर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं स्क्रैच भी अपने भाई की मदद करने के लिए उसके साथ ही जाता है और इसके बाद वो दोनों मिलकर सेंकर के पहने हुए उस सूट को किसी तरह से डीएक्टिवेट करके उसे नीचे की तरफ फेंक देते हैं। सेंकर उस सूट के साथ साथ नीचे गिर रहा था और इधर कैरी और स्क्रैच भी अपने इस मिशन को कंप्लीट होने के बाद एक दूसरे से गिले शिकवे दूर करते हैं। लेकिन स्क्रैच और कैरी सेंकर की ही तरह नीचे गिर रहे थे। लेकिन तभी वहां पर हम 3 एलियंस को देखते हैं जो सेंकर की मदद किया करते थे। वो कैरी और स्क्रैच को बचाते और उन्हें बताते हैं कि वो किस कारण से सेंकर की मदद किया करते थे, क्योंकि उन्हीं एलियन के कारण सेंकर की फादर की डेथ हुई थी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि सेंकर अब बदल चुका है और वो सिर्फ और सिर्फ एलियन को खत्म करने का सोच रहा है। इस कारण अब वो सेंकर को अपने साथ अपने प्लेनेट पर लेकर चले जाते हैं। तभी उन लोगों का शिप भी वहां आ जाता है जो स्क्रैच और कैरी को लेकर वहां से बाब प्लेनेट की तरफ निकल जाती है। इधर कीरा ने भी लीना को बंदी बना लिया था और वो भी अब अपने प्लेनेट पर आ चुकी थी। सभी लोग घर पहुंचकर एक दूसरे के गले लगते हैं और बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने मिलकर अपने प्लेनेट को बचाया था और वहाँ के सारे एलियन स्क्रैच को अपना हीरो मानने लगते हैं। लेकिन वो सभी लोगों को बताता है कि इस मिशन की कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ कैरी का था। और इसके बाद हम स्क्रैच और गेबी की शादी होते हुए देखते हैं और उस शादी में उसके कई और एलियंस दोस्त भी आए थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।